लो भाई, लास्ट हम लोगों ने डिवेंचर्स वगैरह तक कवर छोटे क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी जो हम आज करेंगे वो क्या क्या है, 3 मार्कर और 6 मार्कर वाले क्वेश्चन ही कवर करने हैं। 1 मार्कर वाले एमसीक्यू के क्वेश्चन थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ये वाले कर लोगे ना आप, 1 मार्कर वाले एमसीक्यू वगैरह वाले इसी के साथ कंबाइन होके कवर हो जाता है सारे के सारे। कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। अभी के लिए हम क्या करेंगे आज, 3 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था आपको। क्या लिखा हुआ है, सनराइज लिमिटेड है, क्या करती है, एक्वायर करता है 3,60,000 रुपए का एसेट्स और कुछ क्रेडिटर कितने रुपए के, 1 लाख के, फ्रॉम मूनलाइट लिमिटेड से। परचेज कंसिडरेशन क्या है, 4,80,000 का है। सनराइज लिमिटेड मतलब हमारी कंपनी का नाम क्या है, सनराइज। इसने क्या किया है, 9% वाले डिबेंचर्स दिए हैं, कितने रुपए वाले, 100 रुपए का एक, लेकिन डिस्काउंट पर दिए गए हैं 4% के, ठीक है। काम क्या है, परचेज कंसिडरेशन के नाम पर दिया हुआ है, एंट्रीज मांगी है, सिंपल सिंपल वाली एंट्रीज वगैरह करके दिखाओ। हमारा काम यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलो जी, सिंपल सॉल्यूशन करते हैं इसका, एंट्रीज बनाते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी मेरी इसके अंदर, फर्स्ट एंट्री, एसेट्स खरीदे, डेबिट करेंगे। एक लाइन छोड़ के जो भी लाइबिलिटीज थे मेरी उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। एंड देन उसके बाद किससे खरीदा पूरा सामान, ये मूनलाइट लिमिटेड से पूरा सामान खरीदा गया है। यहां लिखेंगे मूनलाइट लिमिटेड, ठीक है। किस कंपनी का नाम है मेरा, जिस कंपनी से परचेज किया गया है वो डाल देंगे। तो एसेट्स कितने के हैं, 360, लाइबिलिटीज कितने की हैं, 1 लाख की, और ये पूरा परचेज किया गया है एट अ रेट ऑफ 480। डिफरेंस कितना आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है 120 का, और ये डिफरेंस किस में आएगा, गुडविल। इफ क्रेडिट साइड पे आएगा तो क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड पे वैल्यू और यहां से स्टार्ट करना फिर, ठीक है। टू कैपिटल रिजर्व के नाम से वैल्यू डाल देना, हो गया हमारा पार्ट। चलो अब पेमेंट कैसे की गई है, तो पेमेंट करते टाइम क्वेश्चन ने क्या बोला है, मूनलाइट लिमिटेड ने क्या दिया है, कोई कैश कोई बैंक ड्राफ्ट कुछ नहीं है, तो सारा पैसा जो दिया गया है वो डिबेंचर्स के थ्रू दिया गया है, लेकिन उसमें डिस्काउंट भी है। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट, डेबिट। नीचे 2 कितने परसेंट वाला डिबेंचर्स है, 9% वाले, तो 9% डिबेंचर्स यहाँ डाल देंगे। वैल्यू कितनी देनी है, पूरी 480। अब हम इसके लिए वैल्यू निकाल लो भाई वर्किंग नोट्स में कि कितने डिबेंचर्स दिए गए, तो यहाँ निकालेंगे हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड, किसका 580 आ रहा है, अच्छा 220 आएगा, 220 डाल दो, चलो ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ रहे हैं, 480 देने हैं, कितने से, एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, 4% का डिस्काउंट मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो फाइनल कितनी वैल्यू आ रही है, 96। फाइनल वैल्यू 5000 डिबेंचर्स, तो 5000 डिबेंचर्स दिए गए हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 5000 इंटू में 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया, और 5000 इंटू में 100 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू, दैट इज 5 लाख रुपए, और ये कितना आएगा 20। प्रॉपर मैच हो गया, अगर ये प्रॉपर मैच हो गया मतलब सारी कैलकुलेशन वगैरह एरिया सब कुछ ठीक है। डन भाई, 3 नंबर में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे वाले। मैक्स 3 बजे था, उससे पहले होगा तो उससे पहले कर लेंगे, हो गया सही। चलो आगे चलेंगे अभी। चलो भाई नेक्स्ट एरिया। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ये वाले, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बिकॉज इसी टॉपिक के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के सामने लिखा है ना 6 नंबर का है ये पूरा क्वेश्चन 6 मार्कर में, 6 नंबर इज इक्वल्स टू 6 एंट्री, ठीक है। 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, हर पॉइंट की 2-2 एंट्री बनेंगी बस। हर पॉइंट की जो 2-2 एंट्री बनेंगे, दोनों तीनों पॉइंट्स में से आपका पहली एंट्री सेम बनेगी हर बार। तो पहले समझा देता हूं ये टॉपिक एग्जैक्टली है क्या और कैसे आपको डील करना है। तो देखो सबसे पहले इस टॉपिक से का नाम है मेरा इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, डिबेंचर्स को इशू करने वाले हैं, टॉपिक का नाम ये है। अब यहाँ पर क्या होती है यार, 2 ही एंट्री होती है आपके पास, या फिर एक काम करो
इस क्वेश्चन में ना जब भी आप फ्रेम करोगे तो क्वेश्चन को समराइज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक छोटी सी समरी क्रिएट करेंगे और उस समरी में 3 चीजें ही आपको निकालनी है। पहली चीज, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि भैया कितने डिबेंचर्स नंबर के फॉर्म में इशू किए गए। दूसरी चीज जो आपको निकालनी है इसके अंदर, भैया मेरा इशू प्राइस क्या रखा है। तीसरी चीज आपको निकालनी है उसके अंदर, मेरा रिडम्पशन प्राइस क्या रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इशू प्राइस जो है ना, मेरा क्या क्या हो सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। रिडम्पशन प्राइस क्या है, या तो पार होगा या तो प्रीमियम, यहां पे डिस्काउंट वगैरह वाला सिनेरियो नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आपको बना के लिख लेना और ये क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन करके देगा, क्लियर लैंग्वेज में मिलेगा आपको हमेशा। ठीक है, अब जब एंट्रीज आप फ्रेम करोगे, ठीक है, तो एंट्रीज कैसे फ्रेम कर रहे हैं, तो देखो जनरल एंट्रीज फ्रेम करते टाइम पहली जो एंट्री आपकी बनेगी, कोई भी केस आ जाए आपका, ठीक है, तो पहली जो एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ये आपकी वैल्यू बनेगी यहाँ पे इशू प्राइस, यहाँ पे इशू प्राइस, बस। अब इशू प्राइस कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नंबर कितने थे और इशू प्राइस क्या था, मल्टीप्लाई करें, फाइनल वैल्यू आप रुपीज में जो आती है ना वो यहाँ डाल देना, हमारा काम खत्म। पहली एंट्री में यही करना है, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, चाहे कोई भी केस आ जाए हर बार। ठीक है, सेकेंड एंट्री, अब जो सेकेंड एंट्री है यही सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बिकॉज यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसमें आप जब क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो कुछ चीजें ना, आप जब समरी बनाओगे ना, ये वाली समरी बनाते टाइम 3 चीजें मिलेंगी आपको। क्या क्या आपका मिलेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस ये 3 वैल्यू, इनमें कितना अमाउंट है बस वो लिख लेना निकाल के। हाँ, लॉस में डिस्काउंट भी इंक्लूड हो जाता है आपका। ठीक है, नहीं खोल सकते अलग से अगर है। हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर सिंगल अगर अवेलेबल है तो खोल सकते हो, वरना फिर दोनों को एक में। हाँ जी, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम अवेलेबल है, प्रीमियम, तो ये तो पक्का खुलेगा। ठीक है, तो डेबिट साइड पे ये दोनों डेबिट होंगे हमेशा, ये वाले आपका, ये एक डेबिट होगा और एक, बाकी दोनों ये हमेशा क्रेडिट ही होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की वैल्यू इधर आएगी आपकी, और उसके बाद इस तरफ से 2% डिबेंचर तो आनी आना है, उसके बाद इधर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये आएगा, एंड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ आ जाता है। अब सारी वैल्यूज फ्रेम करते टाइम ये जो वैल्यू है ये सेम, ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगी सेम। अब ये जो लॉस ऑन इशू डिबेंचर है ना, ये कैसे, इसमें वैल्यू कौन कौन सी आती है, इसमें वैल्यू आएगी आपकी सबसे पहले, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये भी, और यहाँ पर भी क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इधर भी। मतलब ये दोनों तो, ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये वाले प्रीमियम रिडम्पशन, और ये क्या है, प्रीमियम ऑन इशू। इशू करते टाइम कितना प्रीमियम रखा गया वो यहाँ आएगा, दोनों प्रीमियम क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ना हमारे अंदर क्या इंक्लूड कर लेगा, वो डिस्काउंट ऑन इशू अगर होगा तो वो इसमें ऐड करके आपको मेंशन करना है बस। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाँ, अलग अलग नहीं करना। अगर हाँ ये नहीं है, मेरा प्रीमियम नहीं है, तब ये डिस्काउंट आप अलग कर सकते हो, फिर तो डिस्काउंट ही बचेगा, तो डिस्काउंट ही लिखना पड़ेगा अलग से। ठीक है, इसमें क्या आता है, नहीं अलग अलग नहीं कर सकते, एक साथ ही, क्योंकि आपको राइट ऑफ करने के लिए दोनों एक साथ वैल्यू डालोगे ना, दो अलग अलग अकाउंट थोड़ी बनाएंगे, एक साथ ही बनाएंगे हम। यहाँ पे फेस वैल्यू, यहाँ पे क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यहाँ पे क्या है, प्रीमियम ऑन इशू, बस ये ध्यान रखना है आपको। बस जो जो कंडीशन मिलती रहेंगी डालते रहो। अब इसमें ना देखो, जो मैंडेटरी एरिया है ना, वो क्या क्या है, ये मैंडेटरी है, ये तो आएगा ही आएगा, और ये मैंडेटरी आएगा ही आएगा, ये तीनों अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आएंगी। और वो सिचुएशन कैसे बनेगी आपको, वो सिचुएशन यहां से मिलेगी आपको, इस एरिया में, इस एरिया में क्या बन रहा है मेरा, उसके हिसाब से। अब देखो मान लो मेरा ये वाला एरिया बन रहा है जिसमें इशू पार पे हुआ है, रिडम्पशन भी पार पे होगा, मतलब इन तीनों में ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या, इन तीनों में से कुछ आएगा ही नहीं। डिस्काउंट नहीं, मतलब प्रीमियम कहीं पर भी नहीं, यहाँ भी प्रीमियम नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। और ये यहाँ पर अगर ये नहीं है तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। डिस्काउंट और इशू कब आएगा, जब यहाँ पे डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट भी नहीं है मेरा, वो भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे रिकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, कैसे यूज करना है इस पूरे एरिया को एक बार समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन यार देखो यही क्वेश्चन बनेगा, ऐसा एग्जाम का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। इसमें कैसे आपको निकालनी है चीजें, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, एक बार देख लो, आराम से समझ में आ जाता है, आसान सा टॉपिक है। क्या करोगे, सबसे पहला एरिया क्या लिखा है, काजल लिमिटेड इश्यूड, कितने शेयर इशू किए गए नंबर्स में,
30,000। इशू प्राइस क्या है मेरा 100 रुपए का, लेकिन इशू कैसे किया गया है 10% के डिस्काउंट, तो क्या लिखोगे 100 माइनस 10, टोटल वैल्यू 90। रिडम्पशन प्राइस क्या है 100, रिडम्पशन कैसे किया गया है 5% के प्रीमियम पर, मतलब 5 रुपये का प्रीमियम हो गया, फाइनल वैल्यू 105। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर अगर प्रीमियम आ गया ना तो ये प्रीमियम अपने साथ दो चीजें लेके आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दोनों की वैल्यू में 5-5 रुपए डाल दो, ठीक है। लेकिन लॉस में लॉस बढ़ सकता है आपका, और कब बढ़ेगा जब डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट है इसमें 10 रुपए का, तो आपका लॉस बढ़ गया आज के टाइम पे, कितना हो गया लॉस मेरा 15 रुपए का। अब लॉस किधर जाएगा डेबिट, और ये किधर जाएगा क्रेडिट, बन गई मेरी एंट्री। यहां से हमारी एंट्रीज फ्रेम हो जाएंगी अब सारी, तो एंट्रीज बना लो सीधी सीधी बस। क्या एंट्री बनेगी, पहली एंट्री फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी हमेशा हमारी, पहली वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, कितने डिबेंचर्स से मेरे 30,000, इशू प्राइस क्या है 90, ये रहा फाइनल अमाउंट 270, ठीक है 27 लाख। चलो जी, अब यहां पर सेकेंड एंट्री पे आ जाओ, तो सेकेंड एंट्री में जो 2 पॉइंट है वो तो फिक्स है, दैट इज परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डेबिट साइड पे क्या है इन दोनों में से ये डाल देंगे इधर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, और क्रेडिट साइड पे एक आइटम फिक्स है विच इज परसेंटेज डिबेंचर, और क्रेडिट साइड पे इधर दोनों में से एक प्रीमियम आएगा, तो इसमें तो एक ही प्रीमियम है तो यहाँ जाएगा डेबिट ये भी और डेबिट ये भी, ये तो कॉपी पेस्ट है ऊपर वाला एज इट इज, और बाकी सब में क्या है इसमें 30,000 इंटू में कितना 15, ये लिख ही लिया था पहले हमने, और ये 30,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू से विच इज 100, और ये 30,000 इंटू लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, कितने का प्रीमियम है 5 का, फाइनल वैल्यू उठा के बाहर डाल दो 4.5 लाख रुपए, 30 लाख, और ये 1.5 लाख रुपए, ठीक है ठीक है हाँ बिल्कुल, अगर ये आ गया इधर, ये अगर आ गया तो ये दोनों को लेके आएगा साथ में, दोनों आएंगे एक साथ, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, फिर डिपेंड करता है इस एरिया में क्या है, इस एरिया में अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट साइड पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, और अगर डिस्काउंट है तो ऊपर डेबिट साइड पे इसकी जगह पे क्या आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा बस, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रीज वगैरह फ्रेम कर लेना, ठीक है। चलो अगले पॉइंट को समराइज करो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 समरी बनाते हैं पहले इसकी, क्या लिखा हुआ है देखो क्या लिखा है, निंजा लिमिटेड कंपनी है, इशू करती है डिबेंचर्स कितने 32,000, ये क्या है ये मेरे को नंबर गिवन है, देन उसके बाद इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस क्या है मेरा, इशू प्राइस कितना है 100 रुपए का इशू प्राइस है, लेकिन प्रीमियम पर इशू किया गया है इस बार, क्या लिखोगे आप 100 प्लस 20, फाइनल वैल्यू 120। रिडम्पशन कैसे होगा, रिडम्पशन एट प्रीमियम, देखो यहाँ भी प्रीमियम आ गया, अब देखो इस वाले पॉइंट में ना आप जब बनाओगे एरिया ये वाला, यहाँ पे प्रीमियम आ गया ना ये वाला, तो ये क्या लेके आएगा साथ में लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर भी आएगा और प्रीमियम ऑन इश्यू डिबेंचर भी आएगा, वैल्यू कितनी रहेगी दोनों की 10-10 वैल्यू, लेकिन इशू करते टाइम ये प्रीमियम आ गया, अगर ये प्रीमियम आ गया तो ये मर्ज नहीं होगा, ये अलग से खुलेगा, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का 20 का। अब जो ये प्रीमियम है ये कहाँ जाएंगे दोनों क्रेडिट साइड पे, और ये वाला डेबिट साइड पे, बन गई पूरी एंट्री, तो बस बनाओ एंट्रीज। जर्नल पहली एंट्री क्या होगी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वैल्यू कितनी आएगी, ये मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 120, 32 लाख 3840, पहली एंट्री कंप्लीट है। दूसरी एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डेबिट साइड पे क्या आएगा इस बार, डेबिट साइड पे यहाँ से एक ही अमाउंट है विच इज लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, तो लिख दो सीधा सीधा, और क्रेडिट साइड पे परसेंटेज डिबेंचर तो फिक्स है,
और क्रेडिट साइड पे इस बार दोनों प्रीमियम आ रहे हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर भी आ रहा है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ रहा है। और सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करी रखी हैं ताकि एंट्रीज फ्रेम करते टाइम हमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को ना मिले। ठीक है, ये तो सेम आएगा कॉपी पेस्ट। ठीक है, अच्छा अब सब में वैल्यूज डालनी है। यहाँ कितना आएगा, 32,000 इंटू में कितना है ये 10, ये कितना आ गया 3,20,000। ये तो फेस वैल्यू पे आता है 32 लाख। ठीक है, प्रीमियम कितने का है रिडम्पशन के टाइम पे 10 रुपए का, तो ये कितना आ गया सेम 32 लाख और 3,20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम कितने का रिडम्पशन इशू के टाइम पे, ये आएगा 6,40,000 रुपए। लो जी, ये फाइनल वैल्यू हमारी कंप्लीट इसके अंदर। डन। चलो जी, लास्ट एरिया बचा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो भाई, कोई पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है इस बार, क्या लिखा है, हिम लिमिटेड कंपनी है, क्या है 40,000 नंबर्स में डिबेंचर्स को इशू किया गया है। इनका इशू प्राइस क्या है 100 रुपए का, लेकिन इशू पार पे हुआ है तो अच्छी बात है, हमें कुछ करना ही नहीं है। रिडम्पशन कैसे हुआ है, रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम पे, इसका मतलब 10 रुपए का प्रीमियम। तो देखो रिडम्पशन पे प्रीमियम आ गया, जैसे ही प्रीमियम आया तो हम ये दो अकाउंट खोल देंगे, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 10-10। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ कुछ करना ही नहीं, तो दोनों सेम ही रहेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एंट्रीज जर्नल क्या होगा, पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 40,000 इंटू में इशू प्राइस क्या है 100, तो वैल्यू 40 लाख। ठीक है, पहली एंट्री डन। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो डेबिट साइड पे लॉस ऑन इशू डिबेंचर, क्रेडिट साइड पे परसेंटेज डिबेंचर तो फिक्स है, और इधर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये भी क्रेडिट ही होगा। सारी वैल्यू 40 लाख ये भी आएगा और 40 लाख फिक्स है। इनमें कितना आएगा 10-10 से मल्टीप्लाई कर दो 40,000 को, 4 लाख और 4 लाख, हो गया हमारा क्वेश्चन डन। हो जाएंगे। चलो अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, those who have done start with this question। ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल इसको स्टार्ट करो। ठीक है, ये आपने प्रिपेयर कर लिया, अगले पे चलते सीधा नेक्स्ट। ना ना, इसमें प्रोडाटा नहीं होता, कोई प्रोडाटा नहीं है इसमें। चलो ये निकालो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ने पूछा क्या है पहले तो वो समझ लो एक बार। ठीक है, क्या ग्रीन लाइन में तो नहीं है, आ रही है बेबी, कोई नहीं यार। डन। देखो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना आप जो डाटा बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें ना दो चीजें पूछी गई हैं। पहले पॉइंट में किसने क्या बोला है, कह रहा है एंट्रीज पास करो, जनरल एंट्री जिसका कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। एक और एंट्री पास करने के लिए बोला इसने, मुझे क्या बोला, टू एंड टू राइट ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसकी भी आपको एंट्रीज पास करनी है, जो भी केस बनेगा उसके हिसाब से। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने जो आपको एंट्री सिखाई है ये वाली, ठीक है, ये एंट्रीज कौन सी वाली है, इनको बोलते हैं इशू वाली एंट्री। मतलब डिबेंचर्स बेच रहे हो ना, अभी इशू कर रहे हो, तो जो आपने इशू की है उसकी एंट्रीज हमने कवर अप कर दी। अभी इस वाले क्वेश्चन मुझे एक पार्ट और करना है, जहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, राइट ऑफ की एंट्री भी आपको करनी है। तो राइट ऑफ की एंट्री दिखाया तो मैं आपको होती कैसी है।
तो जब आप राइट ऑफ करते हो ना डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसकी जो एंट्री आप पास करोगे भाई बहुत सिंपल एंट्री बनती है, और एक ही एंट्री बनती है सिंपल। क्या एंट्री बनेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे आप, एंड देन या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट करोगे, और इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को यूज करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डेबिट और डेबिट, ये डाटा डालने के लिए। तो यहां पर जो वैल्यू आई है वो फुल आएगी। यहां पर क्या है? ये मेरी है फर्स्ट प्रेफरेंस कि भैया सबसे पहले तो हम इसको यूज करेंगे, और अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो बैलेंस अमाउंट हम कहां से निकाल लेंगे? सेकंड प्रेफरेंस है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। देन ये एंट्री आपको पास करनी है। अब ये कब आएगा? जब यहां पर पैसा है लेकिन कम है, ठीक है, तब ये आएगा। या तो ये है ही नहीं मेरे पास, तब ये आएगा आपके पास। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो अभी, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की एंट्री पास करेंगे। तो देखो पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई? 906% वाले डिबेंचर्स 1000 का एक है इस बार, इशू प्राइस क्या है? 5% डिस्काउंट। तो नंबर्स कितने हो मेरे को इस बार? 900 इशू प्राइस क्या होगा? 1000 माइनस में कितना? 50, तो वैल्यू कितनी हो गई? 950। रिडम्पशन प्राइस क्या रहने वाला है? रिडम्पशन प्राइस क्या है? पार है, मतलब 1000 पे रिडम्पशन करेंगे, ये अच्छी बात हो गई। अगर ये रिडम्पशन पार पे है दैट मींस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी नहीं आएगा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी नहीं आएगा, लेकिन ये तो आएगा। तो ये किस नाम से आएगा इस बार? इस बार आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। कितने रुपए? 50 रुपए, जो कि क्या होंगे? डेबिट करने। रिडम्पशन कंपनी करती है, कंपनी ने पैसे लिए हैं तो पैसा कंपनी ही वापस करेगी। ठीक है, हाँ कंपनी पैसा वापस दे देती है। तो कंपनी पैसा रेस क्यों करती है? अभी इंस्टेंट वापस नहीं करेगी ना, 5 साल तक यूज करेगी, 5 साल के बाद वापस कर देगी। ठीक है, इंस्टेंट नहीं होता कुछ भी, कंपनी को इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। वो एक अच्छा चीज़ है कि कंपनी को अपनी, ये आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी कब डिबेंचर से पैसा लेती है, कब इक्विटी से लेती है, तो ये उसके अंदर आपने समझा होगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डेबिट करेंगे। कितने रुपए वैल्यू आएगी? 900 इंटू में 950, तो फाइनल वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लो, 900 इंटू 950, तो 8,55,000 रुपए की मेरे पास फाइनल अमाउंट आ रही है, ये टोटल। अब इसमें सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री सिंपली बनेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे एक अमाउंट आएगा विच इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, और नीचे 2% डिबेंचर कितने हैं? 6% डिबेंचर्स, बस। फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा? 8,55,000। डेबिट साइड पे कितनी वैल्यू? 900 इंटू में 50, फाइनल 45,000, और यहाँ फेस वैल्यू विच इज 1000, टोटल अमाउंट 9 लाख रुपए। ये तो इश्यूज की एंट्री हो गई। अब लास्ट एंट्री मुझे किसी करनी है? राइट ऑफ। अब राइट ऑफ करने के लिए कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 45,000 चाहिए। क्या 45,000 है हमारे पास? तो यहाँ देखो क्या लिखा है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 50, ज्यादा ही है। तो मतलब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम से ही काम चल गया, मुझे सेकंड ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में जो 45,000 थे वो पूरे मैंने राइट ऑफ कर दिए, कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम से। 5,000 फिर भी बच गए, उसका कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल 3 नंबर में ये एंट्रीज आपके पास फ्रेम हो जाएंगी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की एंट्रीज बनाओ। ठीक है, इसकी एंट्रीज करो। पहले इशू की 2 एंट्री। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको ना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, और अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आएगा। तो इस बार यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? दैट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखो जी, ये फाइनल सॉल्यूशन आपका। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? सबसे पहली एंट्री तो सेम ही है, ठीक है। इशू प्राइस कितना है? 900, ये क्वेश्चन बताया था, डिस्काउंट पर इशू किए गए थे इसीलिए 1000 माइनस में 100, 900 रुपए का।
रिडम्पशन प्राइस प्रीमियम पे था 10% के, तो 1000 प्लस 10 1100 रुपए का रिडम्पशन प्राइस है। अब लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों आएंगे, दोनों में ये वैल्यू तो फिक्स है, आनी आनी है 100 लेकिन लॉस बढ़ जाता है अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कितने का है 100 का, तो लॉस बढ़कर कितना हो गया मेरा इस बार 200 रुपए का। तो पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 700 इंटू में 900 6,30,000 रुपए। सेकेंड एंट्री में ये तो वैल्यू सेम आती है वाली, कॉपी पेस्ट। लॉस में डेबिट कितना करोगे 700 इंटू में कितना 200, ये डेबिट होगा और ये फिक्स है ये वाला, तो परसेंटेज डिबेंचर तो आने ही आना है एज पर द फेस वैल्यू। और प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे कितना पे करोगे आप 100 रुपए का, तो फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई कर डाल दो। देखो इस बार राइट ऑफ करने के लिए कितना पैसा चाहिए आपको 140 है ना, लेकिन प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है 1 लाख, इसका मतलब इस बार मुझे सपोर्ट लेना पड़ेगा किसका पीएनएल का। तो क्या करेंगे सिक्योरिटी स्ट्रीम में जितना पैसा है वहां से उतना निकाल लो, बाकी जो बच गया वो हम कहां से निकाल लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से 40,000 रुपए, तब जाके हमारा पूरा 1,40,000 राइट ऑफ हो पाएगा। डन। तो दीज आर दी एंट्रीज जो आप फ्रेम कर पाओगे इनके अंदर, ठीक है। कुछ और मिलेगा इसमें थ्योरी के यार, कोलेटरल सिक्योरिटीज वगैरह वहीं से बनते हैं वैसे, और ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ से मिलती नहीं है। 10 और 12 चलो इसकी एंट्रीज करो, अभी जो टॉपिक कराया सेम ऐसे ही है। ये रह गया, चलो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगला टॉपिक। क्वेश्चंस क्या है, जीतू लिमिटेड हमारे पास है, क्या करता है 40 लाख, देखो अब ये रुपीज गिवन है ना तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पहले से अमाउंट दिया हुआ है। तो 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स को इशू किया गया है, अमाउंट कितना है 8 लाख का, 50 रुपए का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट पर इशू किया गया 10% के। रिडीमेबल कब होगा 4 साल के बाद, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है पैसा वापस कब होगा, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये काम कब था जब हमारे पास एक चैप्टर और था 12th में तुम्हारे पास 4-5 साल पहले, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तब ये काम का था, अभी नहीं। रिडम्पशन कब होगा, जब भी होगा 4 साल के बाद 5% के प्रीमियम पर होगा। तो यहां पर अगर देखूं नंबर कितने आए, नंबर्स कितने आएंगे 50 से डिवाइड करोगे ना, 50 से डिवाइड करें तो कितनी आती है वैल्यू 80,000 डिबेंचर्स हो गए। इशू प्राइस कितना है ये 50 ही है ना, डिबेंचर एक डिबेंचर कितने का है 50 का है, 100 का होता है 100 से डिवाइड करते 1000 का, तो 1000 से डिवाइड करते, ठीक है। हाँ नहीं फेस वैल्यू से हमेशा, ठीक है। अच्छा इशू प्राइस क्या है मेरा 50 माइनस में 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो इशू प्राइस कितना हुआ 45। रिडम्पशन प्राइस कितना आएगा 50 रुपए का फेस वैल्यू है, लेकिन रिडम्पशन 5% का प्रीमियम है मेरे पास, तो 5% मतलब 2.5 रुपए का प्रीमियम 52.50, ठीक है। तो ये बन गया मेरा डाटा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इंटरेस्ट की पेमेंट कब हो रही है 30 सितंबर को और 31 मार्च को, मतलब हाफ ईयरली हो गया, 6 महीने की बात हो रही है, ठीक है। नाउ क्या करना है क्वेश्चन में, कह रहा है पास करो जनरल एंट्रीज फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, क्वेश्चन ने इंटरेस्ट की ही एंट्रीज मांगी है, मुझे इशू की एंट्री चाहूं तो कर सकता हूं ना, इसमें डाटा सफिशिएंट है, ये भी है ये भी है और ये भी है, तो इंटरेस्ट की एंट्रीज के साथ हम इशू की एंट्रीज भी कर सकते हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड क्वेश्चन की डिमांड मेरी इंटरेस्ट की ही है बस, तो हम केवल इंटरेस्ट करेंगे। क्या क्या ये फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे निकलेगा इंटरेस्ट, जो प्रीमियम डिस्काउंट सब इसी पे निकलता है। तो जनरल एंट्री से पहली इंटरेस्ट की एंट्री कब बनेगी 2024 में 30 सितंबर को, इशू डेट क्या है 24 है ना ईयर, तो पहली एंट्री कब बनेगी 30 तारीख को, कब सितंबर में। तो क्या एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर्स की 40 लाख, इनटू में परसेंटेज क्या है 8%, ठीक है। टाइम फ्रेम 6 महीने, बिकॉज इंटरेस्ट पूरा तो पे करोगे नहीं आप, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना आता है 160, ठीक है। 4% निकाल दो 4 लाख का, ठीक है 160 हो गया। अच्छा पहली एंट्री कंप्लीट है, नरेशन तो लिख लोगे ना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू काफी है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री सेम डेट पर हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसे पे करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये अमाउंट कितना आएगा, जितना ड्यू किया उतना ही पे करेंगे सेम, चलो जी पेमेंट हो गई।
पेमेंट करने के बाद अगली एंट्री। अब चलेंगे सीधा लास्ट में 31 मार्च 2025। ठीक है, यहां पर डाटा क्या करना है एंट्रीज में, क्या एंट्री आएंगी, यहां से लेके ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला पूरा सेम कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, नहीं कर सकते आप कॉपी पेस्ट, हाँ सेम एज अबव 2 एंट्रीज लिख के आ जाइए, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, अच्छा तेज बनना है ये ले। ठीक है, अब यहाँ पे इसी डेट पर क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है पूरे साल में, वो सारा इंटरेस्ट उठा के ट्रांसफर मारेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे किया पूरे साल में, 3,20,000 का। ठीक है, 320 एंड 320। तो फाइनल एंट्रीज ये बनती हैं आपके पास। क्वार्टरली होता तो टोटल एंट्री बनती है तुम्हारी 4 दूनी 8 और एक लास्ट एंट्री 9। ठीक है, ये एंट्री 4 बार रिपीट होती है ये एंट्री। ठीक है, तो क्वार्टरली नहीं मिलता, टेंशन नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद लास्ट सारी अमाउंट मिलाकर टोटल अमाउंट बनता है आपका इतना। इसमें हाँ, पहले अप्रैल से, इशू कब हुआ है, इशू अप्रैल में हुआ है, तो अप्रैल से इंटरेस्ट काउंट होगा, अप्रैल से लेके सीधा अक्टूबर तक, फिर उसके बाद सितंबर तक पहला, फिर उसके बाद अक्टूबर से लेके पूरा मार्च तक 6 महीने हाफ ईयरली था इसीलिए। ठीक है, चलो जी, तो ये कंप्लीट है हमारा, ये लिख लो सारे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन में, जहां पर हम तीनों चीजें कंबाइन करने वाले हैं, जो सभी बताया था आपको, इशू प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड देन राइट ऑफ। तो ये क्वेश्चन कैसे डील करने हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सैंपल पेपर में आया था और प्री बोर्ड में भी पूछा गया था गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। गवर्नमेंट स्कूल्स का प्री बोर्ड का पेपर अगर आपको मिल जाता है तो उससे सॉल्व करके जरूर जाया करो, बिकॉज वो गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रिपेयर्ड है, स्कूल टीचर्स तो बनाते नहीं है, तो उसका लेवल अच्छा होता है। गवर्नमेंट स्कूल का पेपर मिलता है तो वो कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, लेवल बढ़िया मिलेगा आपको। डन। देखो जी, तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया गया था और इसमें 2-3 चीजें और बनानी है एक्स्ट्रा। ठीक है, ऑल्सो प्रिपेयर द लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर, तो ये छोटा सा टॉपिक रह गया, ये भी कंप्लीट कर लेंगे इसमें। देखो जी, क्या बोला क्वेश्चन ने, 1 जुलाई 2022 में पैंथर लिमिटेड इशू करती है कितने डिबेंचर्स, 20,000, 9% वाले डिबेंचर्स हैं, और क्वेश्चन ने क्या बोला है, 100 रुपए का एक है। अब ये रुपीज में गिवन नहीं है, नंबर में गिवन है, तो पहले से ही नंबर गिवन है मेरे को, तो ये कुछ करना ही नहीं, मुझे नंबर ही ले लो सीधा सीधा, 20,000। ठीक है, इशू प्राइस क्या है 100, लेकिन प्रीमियम है 8% का, तो 108 होगी वैल्यू। रिडम्पशन प्राइस क्या क्वेश्चन ने बोला, रिडम्पशन कैसे है, रिडीमेबल एट 15% प्रीमियम इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो स्टार्ट कब से होंगी, तीसरे साल से, हमें कोई मतलब नहीं है, कभी भी स्टार्ट करो, पैसा वापस हमें करना नहीं है। ठीक है, तो 15 रुपए के हिसाब से वैल्यू आ गई 115। अच्छा, यहाँ पे प्रीमियम आ गया तो क्या लिखोगे आप, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें 15-15 तो फिक्स है, आने ही आने, लेकिन यहां पर डिस्काउंट नहीं है, इधर प्रीमियम है एक्स्ट्रा, दैट मींस एक सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से आएगा 8 का। ठीक है, ये दोनों किस तरफ जाएंगे, क्रेडिट और ये डेबिट इन योर सेकंड एंट्री। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, कह रहा है कंपनी के पास ना बैलेंस पड़ा हुआ है कहां पर, सिक्योरिटी प्रीमियम में, जिस डेट को डिबेंचर्स को इशू किया गया, कितने का, 80,000 का। इसका इस्तेमाल कहां होगा, राइट ऑफ करने के लिए जब एंट्री करेंगे। और क्वेश्चन ने क्या बोला, इंटरेस्ट डिबेंचर्स का पे कब होता है, 31 मार्च को हर साल, मतलब साल में एक ही बार होता, तो ये अच्छी बात है, इंटरेस्ट की 2 ही एंट्री करनी है आपको। बिल्कुल, अब रिक्वायरमेंट क्या है, पास करो जनरल एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस। इसका मतलब भाई इस साल में जितनी एंट्री बनती है सारी करनी है, ठीक है, छोड़ नहीं सकते इसमें कुछ भी। तो स्टार्टिंग से इशू, इंटरेस्ट, राइट ऑफ एंड आपका ट्रांसफर, सब करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, और एक अकाउंट भी बना के दिखाना छोटा सा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, ये अकाउंट आपको बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट बनाएंगे लास्ट में, 6 नंबर में क्वेश्चन आया था वाला, आराम से बन जाता है। कैसे करना है देखो भाई, तो सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 पॉइंट्स में आप गलती करोगे जो हम बता दूंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आप करने वाले हो। देखो जी, पहला पॉइंट, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अच्छा यहाँ पे डेट है तो डेट्स का इस्तेमाल प्रॉपरली करना है। 2022 में 1 जुलाई को हमने डिबेंचर्स को इशू किया, पहली एंट्री। डेट नहीं लिखोगे इस क्वेश्चन में मार्क्स कटेंगे, क्योंकि डेट का इंपॉर्टेंस है इनमें। ठीक है, एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, व्हाट शुड बी द अमाउंट, कितना आएगा, 20,000 इंटू 108, कितना, 21,60,000। ठीक है, पहली एंट्री डन।
ठीक है, दूसरी एंट्री सेम डेट को होगी, क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट होगा, क्रेडिट साइड पे परसेंटेज डिबेंचर विच इज 9% फिक्स है, वो तो आता ही है। देन क्रेडिट साइड पे इस बार दोनों साइड के प्रीमियम अवेलेबल है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर भी आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, सभी की वैल्यूज। अब ये तो फिक्स है, कॉपी पेस्ट है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा, 20,000 डिबेंचर्स, और लॉस कितना है 15 का, तो ये 3 लाख रुपए फिक्स है। ठीक है, यहाँ तो फेस वैल्यू आती है, तो 20,000 इंटू में कितना है ये 100, तो 20 लाख। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर सेम ही होंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो दोनों की वैल्यू सेम ही है 15-15। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आने वाला है, 20,000 इंटू 8 रुपये। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी 160। चलो जी, इशू की एंट्री कंप्लीट है सारी। अब इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट कब दोगे आप, 2023 में, बिल्कुल एंड में देना है, क्वार्टरली तो नहीं है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में, पेड कब हो रहा है इंटरेस्ट, 31 मार्च को हर साल। किसको, वो सबसे लास्ट में करेंगे एकदम, बिल्कुल एंड, कोई दिक्कत है, डेट सेम होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, इसी डेट पर करना है। और बाई चांस इसमें इंटरेस्ट की डेट और लॉस की राइट ऑफ की डेट सब सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, डेट आप आगे पीछे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट कितना पे करोगे, आपके डिबेंचर्स की फेस वैल्यू क्या है, ये रही 20 लाख रुपए, कितना परसेंट इंटरेस्ट आएगा इस पे, 9% आएगा, तो कितना हुआ, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम भी आएगा 9 मंथ का। ठीक है, 9/12 का, क्यों आएगा, क्योंकि डिबेंचर्स को जुलाई में इशू किया गया है, तो जुलाई से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा 9 मंथ का। कितनी वैल्यू आ रही है, क्या, हाँ ये फेस वैल्यू इधर है ना 20 लाख की, 13,500, 1,35,000, 1,35,000 पे इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाल लिया, अब पेमेंट भी तो करनी है, तो उसके लिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, सब लास्ट में, हाँ राइट ऑफ भी लास्ट में ही करना है हमेशा, तो 1,35,000 रुपये इधर। अच्छा ये हो गया, अब जो इंटरेस्ट मैंने दिया उसे ट्रांसफर भी करेंगे पीएनएल में, तो ये आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना अमाउंट आएगा, सेम 1,35 ही है, पूरे साल में इतना इंटरेस्ट पे किया गया है। अब राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ की एंट्री, कितना पैसा राइट ऑफ करना है तुम्हें, 3 लाख। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एसपीआर है हमारे पास, यस, कितना एसपीआर है, 80,000 प्लस 1,60,000, ये भी तो आया नया, पुराना तो 80,000 पड़ा ही है, 1,60 और आ गया, टोटल कितना हो गया 240। अब 240 है और चाहिए कितना राइट ऑफ के लिए, 60,000 और चाहिए मुझे, तो इसका मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट होगा ही होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी डेबिट होगा मेरा। ठीक है, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए, बिकॉज एसपीआर में हमारे पास 80 पहले से पड़ा हुआ है और 1,60,000 अभी नया आ गया, तो हमारे पास टोटल 240 हो चुके हैं, बट यहाँ राइट ऑफ करने के लिए मुझे चाहिए 3 लाख रुपए, दैट मीन्स 60,000 मुझे यहाँ से और निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो दीज शुड बी द एंट्रीज, बट एंट्री के साथ क्वेश्चन है एक डिमांड और मांगे छोटी सी, दैट इज ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करके दिखाओ। ठीक है, तो इसका अकाउंट कैसे बनेगा, अकाउंट में टेंशन नहीं, 4 लाइन का अकाउंट बनाना, छोटा सा बिल्कुल। ठीक है, कैसे बनाना है वो देख लो, क्या लिखेंगे, पहले लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, छोटा सा 4 लाइन के अंदर अंदर हमारा अकाउंट पूरा खत्म हो जाता है। हाँ जी, इसमें डेट भी आएगी आपकी, रुपीस पर्टिकुलर डेट, रुपीस पर्टिकुलर डेट। तो सबसे पहले लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर डेबिट साइड पे स्टार्ट होगा 2024 से, 24-22 थी क्या डेट थी हमारे पास, 22 थी ना, 22 से 2022 से 1 जुलाई को, है ना। कितना अमाउंट आया था इसके अंदर, 3 लाख रुपए, किसके नाम से रिकॉर्ड करोगे आप,
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसको खत्म कब किया आपने? साल के एंड में 31/3 को। खत्म करने के लिए दो अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसके बाद हमने यूज किया इसके अंदर क्या, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इसमें ट्रांसफर हुए 240 और यहाँ पे 60,000। दिस इज इट, ठीक है। इतना ही अकाउंट आपको बनाना है और ये हमारा क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका 6 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इतने से में। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है ना, पूरे चैप्टर का रिवीजन है। पूरे चैप्टर में इतना ही काम करना है आपको। पहले इशू करो, इंटरेस्ट पे करो, राइट ऑफ करो, खत्म करो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है आपका, ये आपको एक्स्ट्रा जो बनाना पड़ा, ठीक है। इसको थ्रू किसी कुछ और बचा भी हुआ है, नहीं बचा, देख लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए होंगे शायद, इसमें नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, लास्ट ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके PDF दे दूंगा आपको। जो बीच वाले क्वेश्चन बच गए हैं ना, प्रैक्टिस वाले, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में निकालने हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर में और कुछ नहीं है, इतना ही है।